यूपीएससी की जो मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज में। राइटिंग स्किल में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो अब उसको जो लिखना होता है डेफ़िनेशन वगैरह, तो उसमें प्रॉब्लम आता है मुझे। ये किसी भी सब्जेक्ट में जैसे एसे लिखना है इंग्लिश में, तो मुझे लगता है कि चेक कौन करेगा? हमने तो देख के पूरा छाप लिया, उसके बाद चेक कौन करेगा कि मैंने कितना सही लिखा है, कितना गलत लिखा है? तो मैंने कभी कहा नहीं फैमिली से कि अरे कोई एक, मेरे फैमिली में सब लोग पढ़े लिखे हैं और एक से एक पोस्ट पे हैं। कोई इंजीनियर है, तो कोई डॉक्टर है, तो कोई अच्छे पोस्ट पे हैं। लेकिन मैंने उनको कभी कहा नहीं कि हाँ मैं ऐसे लिखूँगा और आपको मैं उसका व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजूँगा, आप उसको चेक करना और फिर उसको जो सही होगा वो करके फ़ोटो खींच के भेज देना कि यहाँ पे गलत था। तो मुझे एक ये चीज़ का दिक्कत तो होता है, जब भी मैं कोई ऐसे लिखता हूँ इंग्लिश में, मुझे लगता है कि चेक कौन करेगा यार, कोई टीचर तो है नहीं। देखिए इंग्लिश में यही होता है कि इंग्लिश मैं लिखने के लिए लिख लूँ, पर जितना मैं लिखता हूँ उसको चेक कौन करेगा, उसको देखेगा कौन कि क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। ऐसा कोई एप्लीकेशन भी नहीं है कि चलो मैंने जो कुछ लिखा है उसका मैंने स्कैन किया और पता चला और उसमें अशुद्धियाँ निकल गया कि हाँ ये गलत चीज़ है। तो ये सारा प्रॉब्लम मुझे अभी होता है, क्योंकि मैं तो हिंदी से बचपन से हिंदी से ही पढ़ा हूँ। तो मैंने ट्रांसलेशन भी बना रहा हूँ, स्पोकन भी कर रहा हूँ, ग्रामर भी कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी जैसे ज्योग्राफी के टर्म्स होते हैं, हिस्ट्री के टर्म्स होते हैं, सिविक्स के होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब इंग्लिश में लिखने का टाइम आता है तो कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाता है या स्पेलिंग। तो अब रट तो नहीं सकते हैं, इतने चीज़ को रट के कैसे रख सकते हैं? उसको समझना पड़ता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके, और फिर उसको लिखना पड़ता है। तो वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि कोई चेक करे, पता करे कि ये सही है कि मैंने गलत लिखा है, तो वो कोई मिलता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत होता है, जिसके कारण मैं याद करने की थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ। तो ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। और बचपन से सरकारी स्कूल में पढ़ा है तो उतना ज़्यादा लैंग्वेज पे कमांड नहीं आया, तो ये प्रॉब्लम है। मैं फैमिली से ये चीज़ कहना चाहता था कि हाँ मैं ये चाहता हूँ कि मैंने अगर कोई ऐसे लिखा है या कुछ भी इंग्लिश में लिखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ, फ़ोटो खींच के भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, आप चेक कर लो। दिन में मैंने 5 ऐसे लिखे, ये 2 ऐसे लिखे, आपको दिया, आपने चेक करी, जो मिस्टेक्स थी वो आपने निकाल के बताया कि ये तुमने गलत लिखा है। तो इससे क्या होगा कि मैं जो राइटिंग कर रहा हूँ ना वो थोड़ा इम्प्रूव होगा। लेकिन आप देखिए फैमिली में भी सब लोग ड्यूटी पे है, काम कर रहे हैं, तो उनको मैं कैसे ये चीज़ कह सकता हूँ? और इसलिए मैंने कभी कहा नहीं। तो मैं ये बस चाहता हूँ कि कोई मुझे इस तरह का मिल जाए या कोई ऐसा एप्लीकेशन मिल जाए कि मैं जिसमें इंग्लिश अपने हिसाब से लिखता रहूँ और कुछ मिस्टेक होता है तो वो पता चल जाए उसमें कि हाँ ये मिस्टेक है और इसका ये इम्प्रूव है, मतलब जो मिस्टेक है उसको इम्प्रूव करके बताए, ऐसा कोई एप्लीकेशन हो। तो ऐसा है नहीं अभी फ़िलहाल। तो ये समस्या तो आती है इंग्लिश लैंग्वेज में, ऐसे राइटिंग में, आंसर राइटिंग में ये प्रॉब्लम आती है कि कोई चेक करने वाला नहीं होता है। फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, थोड़ी बहुत गलत हो जाती है, चेक कौन करेगा? फिर भी उसको कैसे कैसे करके मैनेज करना होता है। तो ये एक समस्या है। तो मैंने सोचा कि आज ये समस्या मैं लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ, जो भी इस तरह की चीज़ें करते हैं कि ऐसे लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं लेकिन उनको चेक करने वाला कोई नहीं है। तो इस समस्या का कोई एप्लीकेशन होना चाहिए ताकि उसमें फ़ोटो दिखाएं कि हाँ इसमें मैंने ये लिखा है, तो उसमें जो गलत है वो बता दे कि हाँ ये गलत है, उसको सुधार के एप्लीकेशन बताए। तो ऐसा एप्लीकेशन मुझे फ़िलहाल अभी तक मिला नहीं है। तो ये आपको भी दिक्कत आएगा जब आप ज्योग्राफी सिविक्स वगैरह पढ़ोगे, ऐसे लिखोगे, तो आपको भी ये प्रॉब्लम आएगा। तो राइटिंग में यही है कि अगर आपको कोई बता रहा है, आप कुछ लिख रहे हो, कोई आपको बताने वाला है, चेक करने वाला है, तो आपको बहुत अच्छा होता है। इसी से राइटिंग अच्छा होता है। राइटिंग स्किल जो है वो अच्छा कैसे होता है कि आप लिख रहे हो, कोई चेक कर रहा है, वो बता रहा है आपको ये गलतियाँ, उसको आप सुधारते जा रहे हो, तो उस राइटिंग अच्छा हो जाता है। स्पोकन में भी ऐसा होता है, बोलते रहो किसी के साथ, तो जो गलतियाँ हैं वो बताएगा और धीरे धीरे स्पोकन ठीक हो जाता है, राइटिंग ठीक हो जाता है। तो इस चीज़ की कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत अभी हो रही है, तो ये एक प्रॉब्लम है।